श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। श्रोताओं, जैसे इस कार्यक्रम के शीर्षक से क्लियर है कि हम लोग काम की बातें करेंगे और धीरे से उसको कहानियों के पुट से उसको प्रदर्शित करेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शीर्षक है धूर्तता। भाई बहनों, गर्मी के दिन थे, धूप बहुत तेज तप रही थी। तो एक चरवाहा अपनी बकरियों को जंगल में चरा रहा था। जंगल के किनारे एक गड्ढा था और गड्ढे में थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। कहीं से एक गीदड़ दौड़ता हुआ आता है, पानी के लिए परेशान है। वह देखता है कि गड्ढे में पानी है। गीदड़ पानी पीने के लिए झुकता है और गड्ढे में गिर जाता है। छटपटाता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत उछल कूद मचाता है, लेकिन वह गड्ढे के बाहर नहीं निकल पाता। बहुत परेशान है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। थक हार कर वो उसी पानी में बैठ जाता है। मैंने बताया था ना आपको कि वहाँ बकरियां भी चर रही थी। तभी क्या होता है कि एक बकरी के बोलने की आवाज़ आती है। गीदड़ का मन प्रसन्न हो जाता है और वो गड्ढे में से आवाज़ लगाता है, बकरी बहन, बकरी बहन, थोड़ा सुनो इधर। बकरी उसकी आवाज़ सुनती है, गड्ढे के समीप आकर देखती है तो गीदड़ गड्ढे में गिरा हुआ है, गले तक पानी में डूबा हुआ है। गीदड़ कहता है, देखो बहन, इस जलाशय का पानी बहुत मीठा है, अमृत जैसा है बिल्कुल। अगर तुम इसे एक बार भी पी लो ना तो तुम भी मेरी तरह अमर हो जाओगी। बकरी की जात, लालच आना स्वाभाविक है। लालच तो हम सबको आता है, लेकिन उस बकरी में कुछ ज्यादा ही लालच हो जाता है। सोचती है गीदड़ जो कह रहा है जरूर इसमें सत्यता होगी, नहीं तो क्यों वह गड्ढे में कूद कर अपनी जान पर आ जाता। बकरी कहती है, मुझे अभी प्यास तो नहीं लगी है, लेकिन चलो तुम कहते हो तो मैं चली आती हूँ। बकरी भी गड्ढे में कूद जाती है। गीदड़ ने कहा था ये पानी बहुत मीठा है, अमृत तुल्य है, इसे पीकर तुम अमर हो जाओगी। इधर गीदड़ गड्ढे से निकलने की बार बार कोशिश कर रहा होता है, पर बाहर नहीं आ पा रहा था। बकरी से कहता है कि इस गड्ढे का पानी बहुत मीठा है, अमृत है। और बकरी जैसे ही गड्ढे में कूदती है, क्या होता है, गीदड़ बकरी के ऊपर चढ़ जाता है और बाहर आ जाता है और कहता है, तुम तो बेवकूफ हो, तुम बहुत मूर्ख हो। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि अगर इस गड्ढे में अमृत जैसा पानी होता तो केवल मैं ही इसमें क्यों आता। गीदड़ अपनी शेखी बघारता रहता है और गड्ढे से निकलकर भागने लगता है। बकरी कहती, भागो मत, तुमने जरूर मुझे मूर्ख बनाया और मैं मूर्ख बन भी गई, लेकिन तुम अगर इतना ही सोचते हो कि मैं मूर्ख बनकर ही इस गड्ढे में कूदी हूं, तुम मुझसे बड़े मूर्ख तुम हो। मैं जानती हूं कि तुम एक गीदड़ हो, इसका एहसास था मुझे, लेकिन मेरे मन में यह भी एक बात थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं जानती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो, फिर भी मैं इसमें कूद गई, यह सोचकर कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वह भी क्यों? क्योंकि मैंने अपनी उपयोगिता समझी। तो मेरी उपयोगिता के कारण मेरा मालिक जो बाहर मेरे साथियों को चरा रहा है, खोजता आएगा और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल ही देगा। लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कौन पूछने वाला है। तुम तो इसी गड्ढे में सड़कर मर जाते, कोई भी पूछने नहीं आता। और देखो, मेरे मालिक के साथ शिकारी कुत्ते भी हैं, उनसे बचो और जल्दी भागो यहाँ से। भाइयों बहनों, क्या वह गीदड़ बचकर भाग पाया होगा? शिकारी कुत्ते उसे पकड़ लेते हैं, आगे बताने की जरूरत नहीं। ऐसी स्थितियां आपके साथ भी आती हैं जब आप स्वयं को काबिल समझने लगते हैं, लेकिन किस में? धूर्तता करने में। धूर्तता करते हैं और सोचते हैं, गजब, क्या मूर्ख बनाया, मजा आ गया। कितना मजा आता है मूर्ख बनाने में, यह तो पूछे उस गीदड़ से जो गया काम से। गड्ढे में पड़ा रहता तो कुछ दिन और जी लेता, लेकिन उसने बकरी को मूर्ख बनाया। उसका फल आपने देखा कि उसका खेल समाप्त हो गया। बकरी ने उसके साथ परोपकार किया, उस पर उपकार किया, उसकी सहायता करने की कोशिश की, क्योंकि बकरी की स्वयं की उपयोगिता है। उपयोगी बनना महत्वपूर्ण है। आपका उपयोग चाहे जिस किसी भी कार्य के लिए हो, अस्तित्व में रहना चाहिए। स्वयं को इतना उपयोगी बनाना चाहिए कि हर किसी की आवश्यकता आपसे पूरी हो। यह बड़ी बात है, न कि यह बड़ी बात है कि आप किसी को मूर्ख बनाकर उसका लाभ ले लें।
अगर आप किसी को मूर्ख बनाएंगे, उसका लाभ लेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको उससे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसा नुकसान उस गीदड़ ने उठाया। वो समझा कि मैं तो निकल गया और बच गया, लेकिन वह बच नहीं सका, क्योंकि उसके मन में पाप था। उसकी सोच सही नहीं थी, उसका सोच का डायरेक्शन गलत था। उसके मन में था कि चलो अच्छा हुआ कि बकरी की जान पर बनाई और मैं बच गया। दूसरों की जान फंसाकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जान आगे फंसनी जरूर है। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या है कि हम अपने को इतना उपयोगी बनाएं कि अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं, कहीं हॉट वाटर में आ जाएं, तब भी कोई न कोई हमें इसलिए बचाएगा, इसलिए सेव करेगा क्योंकि हम उपयोगी हैं और हम उसके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। बहनों भाइयों, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने को कितना उपयोगी बना लेते हैं। उपयोगी बनने की प्रोसेसिंग में आप लगे हैं, आप अपने को उपयोगी बना रहे हैं, लेकिन देखना है कि आप कितना उपयोगी बन पाते हैं। और यही देखने के क्रम में हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कुछ कर दिखाइए कि हमें लगे कि आपने अपने को उपयोगी बना लिया है। आपके बिना इस समाज का काम रुक जाएगा, यह समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसके क्रियाकलाप बाधित हो जाएंगे और उन सभी क्रियाकलापों का संपादन केवल आपसे होना है। अगर इस हद तक आप सोच पा रहे हैं, इस तरह की सोच आपके अंदर आ पा रही है और इसे आप क्रियान्वित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ कर गुजरेंगे। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।